हम पंजाब से आए हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बातें कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान मुझसे बात करें, मैं उनसे बात करूँ। जैसे एक बेटी अपने मायके में जाती है, अपने पिता से मिलने जाती है, माता से मिलने जाती है। अगर मायके में उसके पिता उसको ना मिले या माता उसको ना मिले तो बेटी उदास होकर चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वृंदावन मेरा मायका है, मेरे से कृष्ण जी बात करें, मैं उससे बातें करूँ, तो वो हम कैसे उनसे बातचीत कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आपका प्रश्न बहुत ही श्रद्धा से भरा हुआ है, भाव से भरा हुआ है, जिज्ञासा से भरा हुआ है और साथ में उत्कंठा भी है। आप अंदर से उस विषय को लेकर परेशान भी हैं। तो आपका प्रश्न है कि मायके में जाने से माता पिता वहाँ नहीं है तो वहाँ जाने का ज़्यादा मन नहीं करता, लोगों से विचार नहीं मिलते बाकी लोगों से, तो हम फिर धाम को यानी वृंदावन को और कृष्ण जी को ही अपना पीहर मानते, मायका मानते, उनको ही माता पिता मानते हैं। पर माता पिता जैसी बात उनसे हो सकती है कि नहीं या हो जाए, ये हम चाहते हैं। कलयुग में जैसे मान लीजिए संत मीराबाई की बातचीत हो जाती थी भगवान से, युग तो यही था मीराबाई का भी, और मीराबाई जो है उनसे वार्तालाप कर लेती थी। ऐसे ही राजस्थान में एक माता का जो है कथा आती है, और वो कथा है जाट की छोरी की। खिचड़ो पकावे जाट की छोरी। तो जाट की लड़की ने जो है भगवान को खिचड़ा खिला खिला के ये इतना अपना बना लिया कि भगवान उनसे भी वार्तालाप करते थे। और संत तुकाराम महाराज ऐसे थे कि उनसे भी वार्तालाप करते थे भगवान। संत ज्ञानेश्वर भगवान संत से भी बात करते थे, और संत रविदास जी जो थे उनसे भी बात करते थे भगवान। और बहुत लंबा समय मैंने बता दिया, तो अभी जो है बहुत शॉर्ट समय कलयुग का। हमारे वृंदावन में संत सूरदास जो रहते थे, भगवान सूरदास जी से भी बात करते थे। सबसे बात की उन्होंने, पर यह है कि उन संतों की अपनी स्थिति होगी, इसलिए वो उस योग्यता में होंगे जो बात करते होंगे। भगवान आज भी सबसे बात कर सकते हैं बाहर आकर के किसी भी रूप में। उसके लिए जो भक्त है, जिसकी जिज्ञासा है भगवान से बातचीत करने की, वह अंदर से बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जैसे ये संत थे। जब तक पात्रता आप में नहीं होगी तब तक भगवान फिर आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि वार्तालाप तो कोई भी आदमी हमेशा पात्र से ही करता है। आप सामान्य हैं, आप भी इतनी जनता है दुनिया में, आप सबसे बात आप भी नहीं करती हैं। आपको जो अनुकूल लगता है, पात्र लगता है, आप उससे बात करती हैं, और आपका दिल भी कहता है कि इससे बात करते रहो। ऐसे ही परमात्मा भी चुनता है। तो पूरी पब्लिक में से भगवान आपको चुन ले अपनी पुत्र पुत्री के रूप में, हैं तो सभी उनके पुत्र पुत्री, पर भगवान चुन ले, आपको मान ले, तो आपसे वार्ता अवश्य करेंगे। दूसरा, भगवान साक्षात रूप में वार्ता आपसे नहीं करें, पर भगवान कभी कभी दूसरे रूप में भी आके आपसे वार्ता कर लेते हैं जो आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी भगवान गुरु के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी भगवान मित्र के रूप में भी आ जाते हैं, कभी कभी भगवान पति पत्नी के रूप में भी आ जाते हैं, और भागवत के अनुसार कभी कभी भगवान पुत्र के रूप में भी आ जाते हैं। पर आपको अब इन चीज़ों पे भरोसा होना चाहिए, और आपको उनमें वो सब चीज़ें दिखनी चाहिए और उनमें होनी चाहिए। तो ये बहुत संभव है कि आप इस तरह का वार्तालाप भगवान से कर सकते हैं। सर्वत्र गोपियों के पास भगवान रहते थे, और कैसे रहते थे? गोपियों के भाव की वजह से भगवान गोपियों के सर्वत्र पास रहते थे। जितनी गोपियां थीं उतने भगवान हो गए थे। तो आप भी अगर उस भाव में हैं और वास्तविकता है तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी और भगवान आपसे वार्ता करेंगे। और भगवान वार्ता कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा समझाते हैं। आप अपनी तरफ से भगवान से जो भी बोलना है वो बोलते रहिए। उधर से जवाब आएगा तो थोड़ी देर के बाद आएगा, और थोड़े दिन के बाद भी आ सकता है। अचानक रात्रि में भगवान आ सकते हैं, सपने में आ सकते हैं, विचारों में आ सकते हैं, आपकी बुद्धि में आ सकते हैं, अंतरात्मा में से आवाज़ उठा सकते हैं। तो कहीं से भी आवाज़ आएगी, आपके जवाब आएंगे, वही भगवान की वार्ता है। आपकी और हमारी तरह भगवान शरीरधारी बन के बात करने के लिए नहीं आएंगे। आपको खाली भगवान एहसास कराएंगे कि हाँ बच्चे, मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारी बातों का। और जवाब देने का मतलब होता है तुम्हारे संकल्प को पूरा करना भगवान का काम है, और वही भगवान की वार्तालाप भी है। और वो संभव है, हो सकता है, आपकी भक्ति श्रद्धा के ऊपर है। क्या असंभव है दुनिया में? चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे लोग जा सकते हैं, तो श्री ठाकुर जी से बातचीत भी कर सकते हैं। साधारण भक्तों ने बातचीत की है तो आप भी कर सकती हैं, पर उसके लिए आपको उसी पंक्ति में आना पड़ेगा जिस पंक्ति में भगवान से बात करने वाले भक्त लोग खड़े हैं। जय श्री कृष्ण।